हाय एवरीवन। आप सभी लोगों को उपेंद्र पीसीएम चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग फिजिक्स के ये न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल फिजिक्स का चैप्टर 3 का है, ठीक है, क्लास 12 का, ठीक है, क्लास 12 का। तो इस क्वेश्चन में है कि 5 कूलम का आवेश है और 0.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र दिया हुआ है और 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिशील है। यदि चुंबकीय क्षेत्र और वेग का बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री है तो लॉरेंज बल क्या होगा, ठीक है। तो इसमें लॉरेंज बल का एक ही फार्मूला होता है जो लिख दिया यहाँ पे, लॉरेंज बल फार्मूला है F इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ठीक है। ये होता है लॉरेंज बल का सूत्र, ठीक है। देखिए गिवेन में हम लोग को दिया है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 कूलम का आवेश, मतलब क्यों दे दिया, तो क्यों कितना हो गया, 5 कूलम हो गया। फिर दिया 0.4 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र मतलब बी होता है, ठीक है। तो बी दे दिया कितना 0.4 और 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिशील है, तो वेग मतलब भी दे दिया है, भी कितना दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड और कितना डिग्री कौन बना रहा है 30 डिग्री का, मतलब ठीक ठाक मान कितना दे दिया 30 डिग्री दे दिया, ठीक है। अब सारे को इस फार्मूला को रख देंगे, ठीक है। तो चलिए F इक्वल टू क्यू की जगह 5 रखना है तो 5 रखेंगे, बीच में गुना हो जाएगा। भी की जगह कितना रखेंगे 10 रखेंगे तो 10 हो जाएगा और बी की जगह पर 0.4 रखना है, ठीक है। और ठीक ठाक जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे तो साइन हो जाएगा, ठीक ठाक जगह कितना रख देंगे 30 डिग्री, ठीक है। तो F इक्वल टू ये दोनों मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 50 इंटू कितना हो जाएगा 0.4 और साइन 30 का मान होता है 1/2, ठीक है, याद करना पड़ेगा ये। साइन 30 का मान होता है 1/2, तो इसको काट देते हैं 1 बार में, ये हो जाएगा 25 बार में, ठीक है। 2 से 50 25 बार में कट गया, ठीक है। तो अब कितना बच गया, बच जाएगा F इक्वल टू यहाँ पर 25 बच गया तो 25 हो जाएगा इंटू 0.4 बच गया 0.4। अब इसको पॉइंट उड़ा लीजिए, 10 ला लीजिए, ठीक है। पॉइंट एक अंक के बाद है इसीलिए एक लिख के 0 कर दिया। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, ये 5 से 5 बार में कटेगा, तो कितना बचेगा ये, इसको काट दीजिए एक बार में, इसको काट दीजिए 2 बार में, कितना आ जाएगा 10 बार में, 5 टू जा 10 मतलब 5 दूना 10 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10। तो बल है तो न्यूटन में आएंगे आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन यही था कि 5 कूलम का आवेश था, जिसमें आवेश का मतलब क्यू का मान दे दिया 5 और 0.4 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र दिया था जिसमें बी का मान 0.4 हो जाएगा और 10 मीटर पर सेकेंड की वेग से गतिशील है, मतलब वेग मतलब भी का मान दे दिया 10 मीटर पर सेकेंड। यदि चुंबकीय क्षेत्र और वेग के बीच बनने वाला कोण 30 डिग्री है तो थीटा का मान 30 डिग्री और लॉरेंज बल बोला है तो लॉरेंज बल का सूत्र होता है ये, इसमें सबके बैठा दिए मान, ठीक है। हम लोग आ गया एफ का मान 10 न्यूटन, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन है यहाँ से, ये उससे अलग क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में है एक वृत्त की कुंडली है जिसका त्रिज्या 100 सेंटीमीटर दिया है, त्रिज्या है मतलब आर दिया हुआ है, आर कितना दे दिया है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, आर दे दिया 100 सेंटीमीटर। इसमें फेरों की संख्या, मान लें कि ऐसा है वृत्त दिया हुआ है जिसमें त्रिज्या कितना दिया है 100 सेंटीमीटर का त्रिज्या हो गया है, त्रिज्या। इसमें फेरों का संख्या कितना है, फेरों का संख्या मतलब इसमें फेरों की जो संख्या है, फेरों की संख्या वो 40 दिया हुआ है 40, तो फेरों की संख्या को एन कहते हैं, ठीक है, फेरों की संख्या को एन कहते हैं, तो ये हो जाएगा 40 है। यदि कुंडली से 0.4 एम्पियर की धारा, इस कुंडली से ना आई जो है धारा मतलब क्या होता है आई होता है, कितना धारा प्रवाहित हो रहा है 0.24 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रहा है। तो इसका केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, मतलब बी का मान पूछ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या होगा बी ना, तो बी का मान पूछ रहा है हम लोग से, ठीक है। तो इसमें जो फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला होता है बी इक्वल टू
म्यू 0 I बट्टे 2R। ये फार्मूला याद रखना इस न्यूमेरिकल को बनाने के लिए, ठीक है। इस न्यूमेरिकल को याद रखेंगे, इसमें एन भी रहेगा इस टाइप से, ठीक है, इंटू एन, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इस फार्मूला को सबको रख देंगे, ठीक है। तो पहले लॉरेंज बल का था, तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। इस पर बनाने के लिए बेस्ट फार्मूला कौन सा है, ये है चुंबक क्षेत्र का फार्मूला, ठीक है ना। तो सबको बैठा देंगे, B इक्वल टू म्यू 0 का मान फिक्स होता है, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं। जो म्यू 0 का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है, ठीक है। इसको याद रखेंगे, म्यू 0 का मान है, ठीक है ना। तो म्यू 0 का मान कितना हो जाएगा, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा। आई का मान दिया 0.42 और एन का मान दिया है 40। एन का मान देखिए यहाँ पर 40 है, बटा 2 इंटू आर। अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है कि इस सेंटीमीटर में दिया है। तो देखिए हम लोग को ना जब भी फिजिक्स बनाते हैं ना, तो कोई मान ले सेंटीमीटर में उसको मीटर में लाते हैं, कोई ग्राम में उसको केजी में लाते हैं, ठीक ना। तो इस टाइप से होता है। तो इस सेंटीमीटर से मीटर में लानेंगे, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में लाने के लिए क्या करेंगे, ये 100 है, जैसे दिया हुआ है R इक्वल टू 100 दिया है ना, इसको 100 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा हम लोग का। तो R का मान कितना आ गया, 1 मीटर आ गया था, हम लोग को मीटर में लाना था, ठीक ना। तो R का मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो सबको यहाँ पे लिख देंगे, B इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 और 0.24 ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, बटे 2 है तो 2, 1 से 2 मल्टीप्लाई 2 हो गया। अब देखिए इसको पॉइंट को उड़ा रहे हैं, तो एक अंक 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो 2 को 0 नीचे आ जाएगा और इससे ये गया, ठीक है। अब इसका काम हो गया, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए B इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 के पावर में, देखिए ये तो सिर्फ 24 बन गया क्योंकि इसको हम पॉइंट को उड़ा दिए हैं, ठीक है। तो 24 चौका 96 होता है, कितना होता है 96, इसको 96 लिख देते हैं। और 10 के पावर में देखिए, 10 के पावर में कितना है, -7 है, 10 के पावर में -7 है, तो 10 के पावर -7 ऐसे ही रह जाएगा, बट्टा 20 का 20, ठीक है। अब क्या करेंगे, काट देंगे 1 बार में, इसको 5 बार में काट सकते हैं। तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा, 96 पाई इंटू 10 के पावर में -7 और बटे 5 का 5 हो गया। आप यहाँ पर सिंपल सा पाई का भी मान बिठा के कर सकते हैं, 3.14 10 के पावर में -7 बटे 5 हो जाएगा।